शुरुआत करना एक अद्भुत रहस्य है। क्या? शुरुआत करना एक अद्भुत रहस्य है। जैसे ही हम लोग किसी चीज को शुरुआत कर देते हैं, हमारे लिए सारे रास्ते खुलने लग जाते हैं और दिखने लग जाते हैं। और जब तक हम लोग उस चीज के लिए शुरुआत नहीं करते हैं, वो हमारे लिए डिफिकल्ट बना रहता है। हम लोग शुरुआत जब है ना, शुरुआत ऐसा चीज है, शुरुआत करना ऐसा चीज है, ये एक सीक्रेट है यार, सीक्रेट बहुत अद्भुत रहस्य है, जिसको हम लोग ना जानते हैं लेकिन फील नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हम लोग इसका गहराई तक नहीं समझ पाए। बेसिक चीज हम लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं लाइफ में। बेसिक चीज ही हमारा फाउंडेशन है और उसी के थ्रू हम लोग आके लाइफ में बढ़ सकते हैं, लेकिन उसी को हम लोग इग्नोर करते हैं लगातार, और जिसके वजह से हम लोग वो चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और हम लोग आगे दौड़ धूप वाले ज़िंदगी में ना, भाग दौड़ वाला ज़िंदगी में हम लोग फंसे हुए रह जाते हैं। हम लोग समझ ही नहीं पाते कि लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, एक मिनट भी हमारे पास ये नहीं होता है कि हम लोग रुक करके सोचे या देखें कि हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारे लिए परफेक्ट है भी या नहीं है। अगर हम लोग एक मिनट के लिए रुके, अपने एक एनालाइज करें कि हम लोग जो डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्या वो मैं परफेक्ट चल रहा हूँ या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है या नहीं है, वो चीज़ तो देखना पड़ेगा ना। अगर मान लो कि तुम आंख बंद करके दौड़ते रहोगे तो सामने गड्ढा भी आएगा तो तुम उसमें भी कूद जाओगे ना। लेकिन उस चीज़ को अगर हम लोग देख करके अगर चले, अपने को डिसाइड करके चले कि यार चलो ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़े तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइफ भी एक क्या है, जर्नी है। लाइफ क्या है? जर्नी है, जिसको हम लोग एक एक स्टेप करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। और दिन क्या है? पर दिन जो है हमारा एक स्टेप है ना। और वही चीज़ में हम लोग एक एक स्टेप को लेकर के बढ़ करके चल कर हम लोग अपना लक्ष्य तक पहुंचते हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है। या अगर अपना लक्ष्य नहीं है तो फिर जिंदगी को जहां ले जाना होगा वहां ले जाएगा। चलना तो पड़ेगा, अपने को चलना तो पड़ेगा। और चल रहे हो आप, कुछ करो या ना करो, लेकिन दिन तो चल रहा है ना। और ये दिन हमारा क्या, जिंदगी का एक स्टेप है। इसको बहुत अच्छा क्लियर समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिंदगी का ये जो एक एक दिन है, एक एक सप्ताह, एक एक महीना जो है, ये हमारा स्टेप है। आप इसमें कुछ कर लो या फिर ऐसा ही जाने दो, वो डिपेंड तुम पे करता है। पूरी तरह से डिपेंड आप पर करता है कि आप इसको कितने अच्छे से यूज करो या फिर वेस्ट हो जाने दो। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि शुरुआत ना, हम लोग सोचते बहुत कुछ है लेकिन शुरुआत हम लोग नहीं करते हैं। और किसी चीज में डाउट होना, किसी चीज को लेकर के डाउट होना, अपना गोल को लेकर के डाउट होना, किसी चीज को कर रहे हैं उसमें डाउट होना, तो वो डाउट हम लोग का तब तक बना रहता है जब तक कि हम लोग उसका शुरुआत नहीं कर देते हैं। और जैसे ही हम लोग शुरुआत कर देते हैं तो हमारे लिए सारे ऑप्शन, सारे रास्ते, सारे द्वार खुलने लग जाते हैं, सारे रास्ते खुलने लग जाते हैं, सारे ऑप्शन दिखने लग जाते हैं कि अपने को क्या करना है, इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद कौन सा स्टेप लेना है, इसके बाद अपने को क्या ट्राई करना है, इसके बाद हम लोग को क्या स्टेप लेना है। सारे कुछ हम लोग को एक पैटर्न में समझ में आने लग जाता है। और इसके लिए हम लोग जब बैठ करके सोचते हैं कि यार ये पोजीशन में पहुंचने के बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग को क्या स्टेप लेना चाहिए, ये हम लोग एक ओवरव्यू सोच सकते हैं कि हम लोग को ये अगर सिचुएशन आएगा, एक हम लोग का जो एक्सपीरियंस है ना, उसके आधार पर, उसके बेस पर ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इस टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो हम लोग उस सिचुएशन में ऐसा एक्शन ले सकते हैं, ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा उससे ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वही प्रॉब्लम आपके साथ वहां पर क्रिएट होगा। आपका प्रॉब्लम ना कुछ बढ़ भी सकता है, कुछ घट भी सकता है, कोई डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग ये जान करके चले कि जितना हम लोग को एफिशिएंसी डालना है, जितना एफर्ट डालना है, जितना एनर्जी उस चीज़ के लिए डालना है, वो चीज़ को अगर लगातार डाल करके हम लोग आगे बढ़ते रहें तो क्या होगा कि किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग उसके लिए रेडी रहेंगे। हम लोग साथ साथ जो लर्निंग जो सीख रहे हैं ना, लर्निंग जो और अंडरस्टैंडिंग जो है, हम लोग जो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जो हम लोग सीख पा रहे हैं, वो हमारा आगे स्टेप, आने वाला स्टेप जो है ना, उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो यही हमारा स्टेप है, यही हमारा
रूल होना चाहिए कि हम लोग मैक्सिमम अपना जो एफर्ट है, जो एनर्जी है, वो अपना दे सके उस चीज़ के लिए, और बाकी जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको फेस करेंगे, और फेस करना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है ना कि अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसको जो प्रॉब्लम हुआ था वही प्रॉब्लम मेरे भी सिचुएशन में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपके केस में कुछ और हो सकता है, लेकिन उसको फेस करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए। और वो चीज़ कैसे आएगा? वो चीज़ ऐसे आएगा कि हम लोग परफेक्ट तरीके से उस चीज़ को करने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये सोच करके घर में हम लोग नहीं बैठेंगे कि पता नहीं आगे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या फिर क्या ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन मिल जाएगा। आप जहां तक प्लान किए हो, जहां तक दिख रहा है ना, जहां तक आप देख पा रहे हो, वहां तक चलो, फिर वहां से आगे का रास्ता दिख जाएगा, ऑटोमेटिक दिख जाएगा। यही होता है, हर एक लाइफ में होता है। हम लोग जब स्कूलिंग में जा रहे थे, स्कूल में बच्चे थे तो स्कूल जा रहे थे, और स्कूल के बाद हम लोग को ये नहीं पता था कि कौन सा कॉलेज जाने वाले हैं, लेकिन हम लोग तो स्कूल क्रॉस किए ना। अब क्रॉस करने के बाद जो भी सुटेबल हुआ उसके अकॉर्डिंग, उस आधार पर जो जो समय चल रहा था, जो समय में हम लोग कॉलेज जाने के लायक हुए थे, उस समय जो परफेक्ट लगा वो कॉलेज में हम लोग पहुंचे। और उस कॉलेज से निकलने के बाद भी ये हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं या फिर कैसा सिचुएशन होने वाला है। कोई भी नहीं जानता ना, फ्यूचर को कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में अगर जितना बेस्ट अगर देंगे उतना ज़्यादा हमारा अच्छा फ्यूचर बनेगा। इसलिए आप शुरुआत करो, शुरुआत करना जरूरी है। अब जितना जल्दी हो सके उसको शुरुआत करो। आप डिसाइड करो, प्लान करो, प्लान करना जरूरी है, लेकिन जल्दी से जल्दी उसको स्टार्ट करना जरूरी है ना। और इस चीज़ में, इसमें हम लोग बेस्ट जो देंगे ना, बेस्ट देने का ये सेंस कभी भी नहीं निकालना चाहिए कि हम कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख करके अपना बेस्ट देने का कोशिश करें। कॉम्पिटिटर को देखना है, उससे कंपेयर करना है, लेकिन जो बेस्ट जो है ना वो अपने तरीके से देना है। अपने तरीके से बेस्ट देने का ये मतलब है कि हम लोग अपना आज का जो शेड्यूल था, आज का जो शेड्यूल है अपना, उससे कल जो आएगा हम लोग आज से कुछ बेटर कल करेंगे। कल कुछ बेटर करेंगे, और कल जो होगा उससे बेटर आने वाला टाइम में होगा, उससे बेटर आने वाला टाइम में होगा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। हम लोग डेली वाइज अगर इम्प्रूवमेंट करेंगे ना अपना काम में, तो हम लोग का ग्रोथ बहुत ही शानदार तरीके से हो सकता है, जिसको हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते, जिसको हम लोग सोच नहीं सकते, जिसका उम्मीद नहीं कर सकते ना, उतना एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा। लेकिन हम लोग को बस अपना ग्रोथ करना पड़ेगा, डेली का इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। जितना हम लोग देखना पड़ेगा कि हम लोग कितना एफर्ट लगा रहे हैं आज, उससे बेटर एक एफर्ट कल लगाना पड़ेगा। उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, और वो तब होगा जब हम लोग पूरी तरह से कमिटेड होंगे उस चीज़ के लिए। कमिटेड होना पड़ेगा। जब तक कमिटमेंट नहीं, तब तक सॉल्यूशन नहीं, तब तक ऑप्शन नहीं। हम लोग को कमिटमेंट 110% नहीं, 1000% कमिटेड होना पड़ेगा। और उस अनुसार से जो हमारा डायरेक्शन है, जो हमारा गोल है, उसके आधार पर हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। और शुरुआत करना तो जब तक हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे तब तक सोच भी नहीं सकते हैं। और ये शुरुआत जैसा ही आप कर देते हो ना, सारे स्टेप, अरे कोई जितना भी टाइप का डाउट होता है ना, डाउट आपका क्लियर हो जाता है, होने लग जाता है। ये जो माइंड है ना, ये जो टॉप फ्लोर बहुत ही पावरफुल है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हमारा बेस्ट आइडिया होता है, बेस्ट से बेस्ट तरीके से जो प्लान होता है, वो चीज़ को हम लोग यूं ही गंवा देते हैं, इस वजह से क्योंकि हम लोग स्टेप नहीं ले पाते हैं, एक शुरुआत नहीं कर पाते हैं। शुरुआत नहीं करना ना हमारा सबसे बड़ा वेस्टेज है, हमारा लाइफ का वेस्टेज है, हमारे टाइम का वेस्टेज है, हमारे सब चीज़ का वेस्टेज। ये शुरुआत नहीं करना है। करो, अपना मेंटली स्ट्रांग हो जाओ और डिसाइड करके उसमें अगर प्लान करके उसमें काम करना स्टार्ट करो, तो आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता कोई। आपको शुरुआत करना पड़ेगा, शुरुआत करना बहुत कंपलसरी है। आप अभी फंसे हुए हो यार, किस चीज़ के लिए रुके हुए हो? ये देखो ना, किस चीज़ के लिए रुके हुए हो? आपको कौन सा ऐसी बात है जो आपको रोका हुआ है? वो चीज़ को समझो, सीखो और उससे बाहर निकलो, और वो चीज़ को ओवरकम करो अपने लाइफ से।
और एक फाइनल स्टेप के लिए रेडी हो जाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी ना किसी दिन आपको ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। जब तक स्टेप नहीं लोगे आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हो। जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हो। आप जितना डिले करोगे, जितना लेट करोगे, वो आपका टाइम का वेस्टेज होगा, आपका लाइफ का वेस्टेज होगा और कुछ नहीं होगा। आपको स्टेप लेना पड़ेगा। अभी जो आप नहीं ले रहे हो ना, ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है और आपका टाइम का वेस्टेज है और कुछ नहीं है। आप इसको कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, ये टाइम को रिकवर कभी नहीं कर सकते। आपको स्टेप जब तक आप नहीं लेते हैं ना, तब तक का टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो टाइम को आप रिकवर कभी नहीं कर सकते, अपना लाइफ में कभी यूज नहीं कर सकते। तो फिर आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? उसका सॉल्यूशन ढूंढो और उससे उसको ओवरकम करो, उसको फाइनल करो और एक डायरेक्शन के लिए, अपना गोल के लिए कमिटेड हो जाओ ना, कमिटेड हो जाओ। और कोई ऑप्शन नहीं है, बात को समझो। शुरुआत करना एक बहुत ही शानदार रहस्य है, ये बहुत बड़ी सीक्रेट है, इसको समझो। शुरुआत करना पड़ेगा, आपको शुरुआत करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको पावरफुल लगे, अगर वीडियो अगर समझ में आ रहा है या फिर समझ ये आ रहा है कि ये हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो आप इसको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो भी आपका डाउट है उससे रिलेटेड बात कर सकते हो। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट it